शिव जैसी प्रतीक्षा, पार्वती जैसा समर्पण, प्रेम त्याग दूरी तप, यही है इनको अर्पण। पार्वती प्रेम की तपस्या, शिव चिंतन के आधार, जपले नाम दोनों के, कर ले जीवन पार। सावन का महीना आया, पावन भक्ति संग है लाया, भोले तेरी कृपा का सावन दे उपहार, ले ले तेरी शरण प्रभु, कर ले तेरी जय जयकार। हर हर महादेव जयकार, गूंजे द्वार द्वार, मेरे भोले भंडारी, तेरी महिमा अपरंपार। ओमकार है शिव, शिव अनंत है, भक्ति है शिव, शिव भगवंत है, सत्य है शिव, शिव ब्रह्म है, तू साथ है शिव, तब तक हम है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्वेलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी ड्वेलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को, हमारे इस बेहद सुंदर फैमिली को हमारी टीम की तरफ से इस सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि सावन का जो पवित्र महीना है वो जस्ट अभी शुरू हुआ है और आज जो दिन है वो सावन का दूसरा दिन है, यानी रियल दिन की बात कर रहा हूं मैं। और जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो दिन जो है सावन का तीसरा दिन, और उसके बाद आएगा सावन का बेहद सुंदर दिन जो है सोमवार। स्वागत है आपका सावन के इस स्पेशल व्लॉग में। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो है व्लॉग मैं डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि देयर इज सम सरप्राइज। अलवर में हम खड़े हैं अभी और मेरे पीछे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है होपसरगस अलवर। हम अलवर के बेहद जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, आप कह सकते हैं पॉपुलर मंदिर है, वहाँ पे भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए स्पेशली शिवरात्रि और सावन के महीने के अंदर जल अभिषेक करने के लिए जाते रहते हैं। आप सब अवेयर होंगे उन मंदिरों से, लेकिन कुछ ऐसी भगवान शंकर और उनके परिवार की मूर्त है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई है, भू से स्वयं प्रकट हुई है, और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव आइडिया कि वो मंदिर कहाँ बने हुए हैं। ऑल दो जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं अभी वो रिनॉन जगह है, लेकिन इससे आगे चल करके हम भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट अस कि हम अभी तक वहां पर नहीं गए हैं, वी जस्ट हैव आइडिया। तो अभी हम जाएंगे, प्लान करेंगे, हमें बस पता है वो कहाँ पर है, लेकिन हम लोगों ने वो जगह अपनी आंखों से अभी तक नहीं देखी है। सो थोड़ा सा आप भी धैर्य बना के रखिए, हम लेके चलेंगे आपको उन जगहों पर और कराएंगे भगवान शंकर के उन दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन, उनके जो परिवार के साथ है विराजमान। सो सबसे पहले दर्शन करवाते हैं आपको भू से प्रकट हुए एक प्राचीन शिवलिंग के, जो बना हुआ है इसी स्थान पे, जो कि है होपसरगस अलवर। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, हम खड़े हैं होपसरगस और आपको थोड़ी सी लोकेशन बता देते हैं यहाँ से। ये होपसरगस का जो अब वाली स्टोरी है, सबसे ऊपर वाली स्टोरी वही है, और यहाँ से दिखता है अलवर का बेहद सुंदर नजारा। ऑल्दो गाइस, हम आने वाले टाइम में इस मंदिर को अलग से कवर करेंगे, क्योंकि ऐसा कि आपको बताया हमने अभी कि जो आज का हमारा स्पेशल व्लॉग है वो सावन के ही सेंट्रिक है, और 3 जो शिवलिंग है उसके दर्शन करवाएंगे आपको। तो लेके चलते हैं सबसे पहले मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको एक दर्शन सीताराम जी की मूर्त के। तो जय सीताराम। और इस तरफ आएंगे और अब देखेंगे जो बना हुआ है प्राचीन शिवलिंग, मेरा मतलब बने हुए से ये है कि यहाँ पर स्थापित है अभी, और जो भू से प्रकट हुआ था। तो ये बेहद ही छोटा स्मॉल रूप में है, और आप देख सकते हैं ये भगवान शंकर का शिवलिंग, इसी शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो अपने परिवार के साथ है विराजमान। और हमें बताया अभी ऑफ द कैमरा, अभी आपको कराएंगे भी उनसे बात। ये जो शिवलिंग है ये प्राचीन है, बेहद प्राचीन शिवलिंग है, सन 1940 का बताते हैं शिवलिंग को। और भी जो डिटेल है वो पंडित जी आपको बताएंगे। और ये भू से प्रकट हुआ है। भू से प्रकट होने का मतलब आपने हमारे कुछ ब्लॉग्स में देखा भी होगा, जो जमीन से खुद प्रकट हुए थे। सो स्टे ट्यून गाइस, हम मिलवाते हैं इस मंदिर के महंत से आपको और जानते हैं इस शिवलिंग के बारे में। हर हर महादेव। दोस्तों, पंडित जी से मिलने से पहले करवाते हैं हम आपको क्लोजली इस शिव परिवार के दर्शन। तो कर लीजिए दर्शन और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव। और साथ में ही विराजमान है गणेश भगवान, जय श्री गणेशा। और मंदिर का एक बार आपको एक बहुत रफली दर्शन करा देते हैं अभी। और तो हमने बताया आपको कि हम एक बार दोबारा से इस मंदिर को कवर करेंगे। तो ये एक शिवलिंग और बने हुए हैं अपने परिवार के साथ विराजमान, जो कि स्थापित हुए हैं। और ये एक मूर्त है अर्धनारेश्वर की, और साथ में ही है स्थापित एक अखंड ज्योत। और सामने की तरफ आते हैं तो दिखता है एक जो अभी आपको मूर्त दिखाई थी,
राम दरबार सीताराम जी, और इस तरफ आने के बाद हम देखते हैं एक बजरंग बली जी की सुंदर मूर्त, जय बजरंग बली। और इस तरफ हमें बताया अभी ऑफ द कैमरा पंडित जी ने कि ये बाबा का धूना, संतों की धुनी, जो जिसका हम एक वर्णित एक बात कह सकते हैं कि जितने भी संत हैं उनकी धुनी। और ये इस तरह कुछ अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत श्री राजेंद्र शर्मा जी, और ये आपको बताएंगे जो हमने अभी आपको दर्शन कराया उससे जुड़ी हुई कुछ बातें, हिस्ट्री, और भी जो जिस जानकारी से ये परिपूर्ण है उससे कराएंगे अवगत। तो महंत जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद इस जो शिवलिंग के हैं उसके कुछ रहस्य। मैं अपने चूड़ी मार्केट अपना रेजिडेंस है जी। मैं यहाँ को 15 साल हो गया, लेकिन 15 साल से मैं पूजा पाठ की सेवा कर रहा हूँ जी। फिर ये आते जो पुजर के उनके समय पे बाबा रमननाथ योगेश्वर थे। अच्छा। बाबा उन्होंने बहुत तपस्या की है इधर, ये शोभ सर्कस आदि नहीं, राम जी वगैरह से उनकी बदौलत है भगवान ने उनकी स्थापना करवाई थी। अच्छा, क्या नाम बताया महंत जी दोबारा? बाबा रमननाथ योगेश्वर। ओके, रमननाथ योगेश्वर जैन थे, ओगढ़ पीर जी। तो एक ये मट्टी का टीला था जी। अलवर का एक हृदय स्थल है। एक मट्टी के टीले पे स्वयं शिव परिवार निकले थे। अच्छा। 1940 में। अच्छा। स्वयं परिवार वो थे। उसके बाद ये जैसे भगत हो आए तो धीरे धीरे शिव परिवार स्थापना हुई, राम दरबार हुई, बर्मा जी, ये बजरंग बली, ये बाबा का धूना हुआ, ये प्राचीन है इनकी बातें। अच्छा। और पंडित जी हम एक चीज देख पा रहे हैं, हमने एक मंदिर और है अलवर में, डंडेल हनुमान जी, वहां पर भी सीता मैया को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के बीच देखा था जी। तो इसका एक बार रहस्य बताइए। ये इसका रहस्य ये है, जो राम जी 14 वास के वनवास काटने गए थे जी, तो वो रूप है जो राम जी आगे चले, सीता पीछे, लक्ष्मण उसके बाद, ये उसका रूप है, वनवास रूप है। वनवास रूप। तो ये बहुत कम जगह हमने नोटिस किया है, हर जगह नहीं होता, बहुत कम मिलेगा ये वनवास काटने के 14 साल का। और मैं जी एक चीज और बताइए, जैसे सावन का महीना है तो अभी जलाभिषेक करने के लिए किस मात्रा में, कितनी मात्रा में लोग आते हैं, क्या रहता है? आते हैं, काफी आते हैं, 30-40 रुपए 50 से ज्यादा। पिछली साल भी अपने मंत्री जी थी शकुंतला रावत जी, जी, उनकी तरफ से हुआ था जल अभिषेक वगैरह। अच्छा। महंत वगैरह आए थे, पंडित ब्राह्मण आए थे, सब बढ़िया, प्रसादी भी थी, सब कुछ हुआ था। और एक टाइम उसके बाद ये राजस्थान पत्रिका की ओर से भी हुआ था यार। अच्छा। जल अभिषेक। अच्छा। एक अलवर के हृदय स्थल प्राचीन शिवलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस जिसको नहीं पता है, प्राचीन शिवलिंग है ये। बेसिकली हम लोग भी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आते हैं तो सर्कस के चारों तरफ होकर के निकल जाते हैं, ऐसा बहुत होता है जनरली, बचपन से लेके अब तक। और कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो स्थल पर नहीं आया हो। तो लोग बेसिकली आते हैं और लोग चले आते हैं। लेकिन मैं भी कुछ समय पहले आया था तो मुझे यहाँ का तो पता था, मेरी पंडित जी से बात भी हुई थी, तो वी वर प्लानिंग टू शूट कि यहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे, बट अभी हम लोग का थोड़ा सा वो डिले है क्योंकि हम लोग अभी ड्रोन वगैरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हमने मंगवाया हुआ है, तो थोड़ा डिले हो रहा है उस चीज़ में भी। तो वो भी हम करेंगे और विद ड्रोन ही करेंगे और मंदिर को डिटेल में कवर करेंगे पंडित जी। तब एक एक चीज़, एक एक जो पहलू है उससे अवगत कराएंगे सबको, और चाहेंगे कि जितने लोग आते हैं उससे भी काफ़ी मात्रा के अंदर लोग यहाँ से जुड़े। सो धन्यवाद पंडित जी। जय सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों अब चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है एक और प्राचीन शिवलिंग, भू से निकला हुआ शिवलिंग, जो कि है स्थित बजाजा बाजार अलवर के अंदर। और हम भी एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को और आपको भी कराएंगे दर्शन। तो चलिए मेरे साथ, और कमेंट सेक्शन में अभी तक नहीं लिखा है हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले, तो लिख दीजिएगा। सो अभी हम खड़े हैं द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ सर्कस के सामने, जो रास्ता शुरू होता है बजाजा बाजार का, वहाँ पर। और चलते हैं हम। ये देखिए अलवर की पहचान, कितने ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के बाद भी जो अलवर की भीड़ है और अलवर के आसपास के जो गांव है उनकी भीड़ है, वो भी आज भी अपनी खरीदारी के लिए इसी जगह पर आती है। अलवर के लोग रिलेट कर सकते हैं, हमारा भी पुराना घर यहीं पे, काफ़ी बार बताया आपको हमने ये चीज़। सो ये है बजाजा बाजार, डिफरेंट तरह की दुकानें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखिए, ये है हनुमान जी का मंदिर, किस तरफ दिखाना, यहीं से जाती है गली अंदर की तरफ, और इस गली में चलने के बाद भी हमें जैसा रास्ता बताया गया है उस प्राचीन शिवलिंग का, और काफ़ी पुरानी गली नज़र आती है।
ये भैया सेठ माता का मंदिर किस तरफ है? इस तरफ, और आगे शिवलिंग भी इस तरफ ही है। सेठ माता का मंदिर इस तरफ है ना? नहीं, एक सेठ माता का मंदिर है जो आगे आप। अच्छा, तो इस तरफ एक सेठ माता का मंदिर है और उससे करीब करीब आसपास ही बताया है, और एक शिवलिंग तो यहाँ पर भी है, लेकिन इस शिवलिंग के बारे में बात नहीं की जा रही है। ये प्राचीन है बट उतना प्राचीन नहीं है। तो चलिए पहले तो चलते हैं सेठ माता के मंदिर और वहां से ही करेंगे एक्सप्लोर। ये तो रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो भैया जी से अभी हमने पूछा है और भैया जी बता रहे हैं कि आगे की तरफ, मतलब हम सही जा रहे थे लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, थैंक यू भैया। और यहीं से आगे की तरफ है सेठ माता का मंदिर, और ये काफ़ी छोटी गली, हमें तो खैर एक्सपीरियंस है, पुराने घर हमारे इसी तरह गली के अंदर ही थे। तो यहाँ से आने के बाद ही आएगा वो मंदिर। बड़ी संकुचित गली, मुझे तो लगता है यही है मंदिर। हाँ, विल सी दैट। एक बार यहाँ पे यार लोगों ने पार्किंग कर रखी है गली के अंदर ही, देख रहा पैर संभाल के। तो खड़ी करते हैं हम अपनी एक्टिवा और करते हैं एक्सप्लोर। स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर, जो कि है सेठ माता का मंदिर। और इसी मंदिर जो परिसर में है वो बना हुआ है ये प्राचीन शिवलिंग। अब आपको कराएंगे उसके दर्शन। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह की पुरानी जो है बिल्डिंग बनी हुई है। ऑल दो कुछ इसमें इंप्रूवमेंट्स नजर आ रहे हैं हमें कलर को लेकर के, और भी कुछ नजर आते हैं इम्प्रोवाइजेशन जो समय समय पर किए गए हैं, लेकिन ये पुराना मोहल्ला ही है। और एक चीज़ और, अभी तक आपने देखा होगा, अभी रास्ते में हम जो बजाजा बाजार के अंदर जो हनुमान जी का मंदिर है उसकी तरफ से घूमे थे। मैं एक बार लोकेशन दोबारा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ की लोकेशन गूगल मैप पे मिलना इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल थिंग। सो अगर आप होप सर्कस की तरफ से त्रिपोलेश्वर मंदिर की तरफ आएंगे तो आपको जो सीधे हाथ की तरफ हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, वो भी प्राचीन मंदिर है क्योंकि हम काफी टाइम से आते थे बचपन में, तभी तभी से आते थे हम लोग वहां पर। उसके पास बनी हुई प्याऊ, और वहां से ही जाती है गली अंदर सीधे हाथ की तरफ। और उस गली में आप सीधा हाथ पे आएंगे तो आपको कुछ साड़ियों की दुकानें नजर आएंगी। और आप पूछ भी सकते हैं सेठ माता का मंदिर इज द मेन थिंग, जो मेन स्पॉट है, मेन जो लैंडमार्क है उस पर। तो अभी हम पहुंच गए अंदर, आइए हमारे साथ और करवाते हैं आपको फाइनली उस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन जो है अपने परिवार के साथ विराजमान। सो हर हर महादेव। और ये जैसे कि जाता है रास्ता, हम स्लीपर बाहर ही खोल लेते हैं और चलते हैं अंदर। जय बोले हर हर महादेव। अरे वाह, ये देखिए सबसे पहले आकर के नजर आकर के हम देख रहे हैं ना, आप ये शेप देखिए। शिवलिंग के चारों तरफ चार कोण नजर आएंगे आपको। और ये इस तरह का शिवलिंग हमने अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर भी नहीं देखा है। अगर आपने भी देखा है ऐसा कहीं शिवलिंग, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि ये चेहरा है, एक फेस बना हुआ है, और आकार के रूप में तो वैसे ही विचित्र लग रहा है बिल्कुल। तो अगर आपने इस तरह का शिवलिंग कहीं और किसी और जगह पर किसी और मंदिर में देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अलवर के लोग, स्पेशली अलवर के लोगों से पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, कि आप भी इस जगह पर आए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप भी इस जगह पर आकर के भगवान शंकर के इस रूप के दर्शन कर चुके हैं। सो अब चलते हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ और करवाते हैं आपको उस शिव परिवार की प्राचीन और भू से निकली हुई मूर्ति के दर्शन। हम अभी जब यहाँ पर आए थे तो वी हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ दिस मोहल्ला कि यहाँ पर किसी का मंदिर है तो कोई हमें इस बारे में जानकारी दे सके, लेकिन अभी कोई नज़र ही नहीं आ रहा हमें कि जिससे हम बात कर सके और आपको बता सके। हमारी जानकारी के अनुसार हम इतना बता सकते हैं आपको कि ये जो शिवलिंग है भू से प्रकट है, जैसा कि आपको बताया, और राजा महाराजाओं के समय का है। ये दोस्तों जो अलवर के राजा महाराजा थे, चाहे वो तेज प्रताप सिंह जी थे और मोस्टली जय सिंह जी थे, हमारी जानकारी के अनुसार उनका जो भगवान में भाव था वो बहुत ज़्यादा था। चाहे वो राधा कृष्ण को लेकर के था, भगवान शंकर को लेकर था, भगवान हनुमान को लेकर के था। तो आप देखिए कि अलवर के अंदर कितने सारे मंदिर बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो देन है ना वो हमारे राजा महाराजाओं की है। उनकी ही चीज़ें हम आज तक उस चीज़ को मतलब अपनी ज़िंदगी में उतार पाए हैं और जी रहे हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए कि जितने भी चीज़ें हमको दे करके गए हैं, आज भी हम यही चाहेंगे कि बड़े बड़े मंदिरों की तो संरक्षक हो जाता है, कोई देवस्थान घंट रह जाता है, किसी मंदिर को बड़ा पुजारी अपने तरीके से संभाल लेता है, लेकिन इस तरह के मंदिरों के अंदर के भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि जो भू से निकली हुई प्रतिमाएं होती हैं उनका एक अलग महत्व होता है।
वो जगह ही अपने आप में बहुत पवित्र मानी जाती है। सो चलते हैं और अब मिलते हैं आपसे तीसरी जगह पर। हर हर महादेव, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, वी वर अबाउट टू लीव और जैसे ही हम जा रहे थे और एक बार हमने सोचा कि ट्राई तो करते हैं, हम लोगों ने गेट खटखटाया और आंटी से मिले हम। और हमारे साथ हैं अभी जमुना जी, नाम बताया आंटी आपने? जमुना देवी। और जमुना देवी जी हैं और इनसे भी ऑफ द कैमरा कुछ बातें हुई तो मैंने बोला कि आंटी आप थोड़ा सा अलवर के लोगों को बताओ इस शिवलिंग के बारे में कि आपकी जानकारी के अनुसार ये कितना पुराना है। तो आंटी थोड़ा बताओ, आप जो बता रहे थे अभी आप ऑफ द कैमरा। भाई हमने सुना है 100 साल पहले का, पहले से ये 100-150 साल पहले होगा। अच्छा, मेरी सास ने बताया 100-150 साल पहले का है। जी। यही निकली थी मूर्ति, जमीन इसीलिए से निकली थी, हाँ। जमीन से। और बाकी का परिवार आपने स्थापित करवाया है? हाँ, परिवार हमने करवाया। अच्छा। और आंटी जी एक चीज और सबसे बड़ी जो हम जानना चाहेंगे, ये सेठ माता का मंदिर है, तो ये सेठ माता का मंदिर भी पुराना ही है, प्राचीन ही है, और ये इसकी जो मूर्ति है, इनकी जो मूर्ति है वो भी जमीन से निकली? उन्हीं उसी टाइम निकली, बताइए। अच्छा, उसी समय निकली थी? हाँ, जिस टाइम महादेव का यहाँ अच्छा, बन रहा अच्छा। मकान बनाना, अच्छा अच्छा तो उसी टाइम निकली जब जगह छोड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो सेठ माता की मूर्ति है वो कहाँ पर है आंटी जी? ये नहीं आगे है तो सही है, टंकी लग रही है, बोरी बोरी। अच्छा अरे अच्छा बोरी मंदिर से आगे। ओके, अच्छा, वो जो पुरानी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो तो हाँ। लगी ऐसी रही है जैसा कि हमने जो अपने काफी सारे ब्लॉग्स में देखा भी है। हमारा जो ब्लॉग थोड़ी निकली बताई, फिर और अबनेरी पदर का, आई, बड़ी हाँ। पदर भाई है इतने बीच अच्छा में। अच्छा अच्छा, हमारा अबनेरी का ब्लॉग में देखा भी इतना होगा सुना है आपने। हमने, तो इतना ही पता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं आंटी, जितना भी पता है अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि दर्शकों को पता लगे कि यहाँ पर भी ऐसी एक अलवर के एक नॉर्मल से मोहल्ले के अंदर इतनी प्राचीन प्रतिमा है। तो जैसा कि बता रहे थे आपको, आवानेरी के अंदर जो एक मंदिर था चांद बावड़ी के सामने, उसमें भी आपने इस तरह की मूर्तियां देखी थी। तो धन्यवाद आंटी, आपका बहुत बहुत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव पहुंच गए हम अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पर, जो कि है सिटी पैलेस। एक बार आप देख लीजिए एक वाइड एंगल व्यू इस सिटी पैलेस का, इस सुंदर सिटी पैलेस का। और इसका ऑलरेडी हम एक ब्लॉग, डिटेल्ड ब्लॉग कवर कर चुके हैं, और एक ब्लॉग और भी किया था हमने इस जगह का, जिसमें सागर और मूसी महारानी की छतरी भी की थी, उसमें भी कवर किया था हमने। सो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पर वापस। और मेरे पीछे जो आप बरामदा देख रहे हैं, इसके अंदर जो प्राचीन भू से निकला हुआ शिवलिंग विराजमान है। लेकिन 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 जैसा कि आपको बताया था कि जो आज के प्लेसेस हैं उस जगह को पहले से ही हम नहीं जानते, तो हम खुद ही एक्सप्लोर करने वाले थे आज। उस तरह का प्लान था कुछ कि जो भी भू से निकले हुए शिवलिंग है, तो यहाँ पर आए, दुर्भाग्यपूर्ण हम इस शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हमने अभी अंदर जाके देखा, इस तरफ भी एक गेट बना हुआ है और इस तरफ भी एक गेट बना हुआ है। आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाते हैं, तो वो गेट जो है वो दोनों बंद है, उन पे लॉक लगे हुए हैं। और बस आकर के तीसरी फाइनल लोकेशन थी, और आपके लिए थोड़ा सरप्राइज भी था कि राजा महाराजाओं के ही टाइम के शिवलिंग, भू से निकले हुए शिवलिंग इसी जगह पर अगर विराजमान होंगे और मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना कि पुरानी जो मुगल शैली है उसके अंदर कहीं पर भी देख लो आप, कई सारे दावे किए जाते हैं। चाहे वो राम मंदिर वाली जगह है अयोध्या, वहां पर भी हमारे राम लला की जो है निशान मिलते हैं हमें, फोटोज मिलती हैं, मूर्तियां मिलती हैं, और ताजमहल के बारे में भी यही कहा जाता है। तो इस जगह पर प्राचीन शिवलिंग का होना बहुत ही अहम बात है। अब मैं इस चीज को वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं नहीं मानता कि है। लेकिन हमें किसी सोर्स से पता लगा था, और वो सोर्स बहुत विश्वासप्रद सोर्स है, क्योंकि आपने देखा होगा सेकंड नंबर का जो भी शिवलिंग, मैं मतलब उस तरफ के लोग तो जानते होंगे, लेकिन हम इतने टाइम पुराने अलवर रहे, हम ही नहीं जानते थे उस जगह के बारे में। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आज का जो हमारा ब्लॉग था, स्पेशल जो ब्लॉग हमने आज आपको दिखाया है, जो हमारा ध्येय था इस ब्लॉग को बनाने का, वो यही था कि जो पॉपुलर मंदिर हैं उसमें तो सब लोग जाते ही हैं, लेकिन पुराने जो मंदिर हैं, जो स्पेशलिटी उनकी भू से निकली हुई जो स्पेशलिटी है, जमीन से प्रकट हुई स्पेशलिटी है, उसको कहीं ना कहीं एक स्थान मिले, कहीं ना कहीं कुछ दर्जा मिले, और लोग उस तरफ जाए, दर्शन करें, और लोगों रुझान भी उस तरफ बढ़े, और अल्टीमेटली हमारे हिंदू धर्म को एक सपोर्ट मिले। सो इसी दोनों दरवाजों के भीतर हो सकते हैं वो शिवलिंग, जितना हमें पता है। और अब एक चीज और, अब सोचा तो हमने 3 शिवलिंग का था, 2 हम लोग कवर कर चुके हैं, अब बात आती है तीसरे शिवलिंग की। तो इस वीडियो को तो यही क्लोज करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करके देखते हैं कि आसपास की जगह पे और कौन सा शिवलिंग ऐसा मिले हमें जो हमने भी नहीं देखा हो अब तक, और आपको हम दिखा सकते हैं। क्योंकि
हम अगर भू से निकली हुई मूर्ति के दर्शन करवाने की बात करते हैं इस व्लॉग में, तो आपको हम बख्तेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन करवा देते। एक प्राचीन मंदिर जो हमने राधा कृष्ण की सेकंड पार्ट में किया था, जो सीरीज करी थी हमने, प्राचीन शिव श्याम मंदिर, उसमें भी बताया गया यही था कि शिव की जो प्रतिमा है बहुत प्राचीन है, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम वो कवर कर लिया था। तो आज के इस पार्ट में हम ऐसे किसी भी प्राचीन शिवलिंग को कवर नहीं करना चाहते जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेते हैं थोड़े मिनट, थोड़े समय का एक वेट वर्कआउट करते हैं और मिलते हैं आपसे दोबारा, क्योंकि आज की श्रृंखला में तीसरा मंदिर कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालें, चाहे रात को 12 बज जाए, लेकिन हम तो आज ही शूट करेंगे और ढूंढ के निकालेंगे कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा प्राचीन शिवलिंग जो हमने भी ना देखा और आपने भी ना देखा हो। आपने हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, लेकिन हमने ना देखा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, हर हर महादेव। सो गाइस, थोड़ा सा सोचने के बाद, मंथन करने के बाद और एक दो लोगों से बात करने के बाद हमें पता लगा है कि सागर ऊपर, यानी सागर जलाशय अलवर के पास भी एक ऐसा भू से प्रकट हुई शिव जी की प्रतिमा है जो एक मंदिर में विराजमान है। सो चलते हैं वहां पर भी और करते हैं उसके दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। और उससे पहले आप देखिए सामने कि पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला कितनी सुंदर नजर आ रही है। और हमने आपको अपने कुछ व्लॉग्स में ये बात बताई भी है कि जब मॉनसून का टाइम आता है तो अलवर की पर्वतमाला, जो अरावली की पर्वतमाला है, वो आप ये समझ लो अच्छे अच्छे लैंडस्केप फेल है उसके सामने। अभी तो बारिश का मौसम है, मौसम थोड़ा लग भी अभी ऐसा रहा है कि हाँ चलो बारिश है, लेकिन अगर अभी हम बारिश के बाद आते ना तो आप बिल्कुल हिल स्टेशन की तरह यहाँ पर बादल को भी देख पाते, मतलब सेम एज इट इज, आपको वही फील आता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर हो, सेम एज इट इज। और ये गाड़ी पहुंचती है हमारी एक प्लेस पर जो कि है गट्टा, और देखेंगे यहाँ पे एक शिवलिंग बना हुआ है। तो दोस्तों शिवलिंग तो इतने बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आज का तो एक बार जरा इधर दिखाना शिवलिंग, ये वाला, ये देखो शिवलिंग बना हुआ है। और बता रहा था कि दोस्तों शिवलिंग तो इतने बने हुए हैं यहाँ पर, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन हमारा तो आज का प्लान ही बेसिकली भू से निकली प्रतिमा के दर्शन करना है। सो ये सामने की तरफ जो हमारी जानकारी के अनुसार आप देख पा रहे हैं, ये जो है मंदिर है गोपी वल्लभ देव जी का, और इसमें विराजमान है शिव जी की एक भू से प्रकट हुई मूर्ति। सो चलते हैं अभी आगे और मिलते हैं आपसे वहीं पर डायरेक्टली। स्टे ट्यून्ड, हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, और ये देख सकते हैं वहां पे खड़े थे अभी हम, जहां से हमने अभी एक्टिवा से आपको लास्ट मोमेंट के दर्शन कराए थे। आई मीन टू से दैट के सागर के सामने बिल्कुल बना हुआ है मंदिर। तो मंदिर का नाम दोबारा बता देता हूँ आपको, गोपी वल्लभ देव जी का ये टेम्पल है, और ये भी एक प्राचीन मंदिर है। इस जो प्रीमाइसेस है ना, इसके अंदर भी काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, तो इसकी भी एक श्रृंखला हम शूट करेंगे बहुत जल्दी। वी हैव प्लान्ड, बट एज दिस इज नॉट माई मेन स्ट्रीम, मैं किसी और चीज़ में भी इंडल्ज हूँ, तो आई हैव ऑल्सो ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ और यूट्यूब की लाइफ को मिक्स ना करते हुए अपना 100% दोनों स्ट्रीम्स में दे सकूं। सो करेंगे वो भी जल्दी कवर, और आइए मिलते हैं फाइनली आपसे ऊपर। स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों ऊपर पहुंचने के बाद हमें नजर आता है मंदिर का फ्रंट साइड, और करते हैं अब दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन इस बेहद सुंदर प्राचीन शिवलिंग के। स्टे ट्यून्ड। सो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए हर हर महादेव, जय भोले, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों ये है हमारी लास्ट डेस्टिनेशन आज के इस स्पेशल सावन ब्लॉग की। सो कर लीजिए दर्शन और मिलते हैं अब फाइनली इस मंदिर के महंत से। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं गोपेश कुमार जोशी जी, ये महंत हैं इस मंदिर के, गोपी वल्लभ जी के, गोपी वल्लभ देव जी के, बिल्कुल। तो पंडित जी हम बता भी रहे थे वहां से हमें जो ज्ञात हुआ था इस मंदिर के बारे में, वो ये मंदिर के बारे में ज्ञात हुआ था कि गोपी वल्लभ देव जी का जो मंदिर है उसके बाहर ही शिवलिंग है, लेकिन हमने यहाँ करके जब इवेल्युएट किया, ऊपर आकर देखा तो ये गोपाल जी का मंदिर है और गोपी देव वल्लभ देव जी का जो मंदिर है उसके साथ में। तो ये महंत जो है वहीं के है, बट अभी ये यहाँ भी पूजा कर रहे थे। और इस मंदिर में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं है पंडित जी, है ना? पहले था जी, लेकिन इसमें परिवार भी रहे पहले जी, लेकिन अब काफी टाइम से परिवार के अंदर नहीं, इनका जो परिवार जो इनका जिनका मंदिर है ये, वो दूसरी जगह रहते हैं। तो शाम के सवेरे वो आते हैं खुद पूजा करने, और शाम को पूजा मैं करता हूँ यहाँ। अच्छा, तो पंडित जी हमारा तो ये जानना था कि हमारा जो आज का स्पेशल व्लॉग है वो हम अभी दो शिव जी के मंदिर है
प्राचीन शिवलिंग है, भू से प्रकट हुए शिवलिंग है, उनके दर्शन करके आए और अपने दर्शकों को दिखाया भी है। एक शिवलिंग जो सिटी पैलेस में विराजमान है वो लॉक्ड था अभी, जो बरामदों के अंदर है, तो वो नहीं दिखा पाए हम। तो फिर हमने वर्कआउट किया, किसी से बात करी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर। तो आप इस शिवलिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि आपको क्या ज्ञात है, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऐसा है इसकी जी, हिस्ट्री को लेकर के। मेरी आयु करीब 71 वर्ष है जी और मैं जब से यहाँ देखता आया हूँ यही शिवलिंग इसी स्थिति में है। जी। एक बार एक मूर्ति जरूर खंडित हुई थी गणेश जी की, जो दोबारा लगवाई गई मूर्ति। उसके अलावा और कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा। ये मूर्ति स्थापना है, पूजन पाठ होता रहता है यहाँ। अच्छा। और कोई तो आपने पूर्वजों से जो सुना है वो ये सुना होगा कि भाई मंदिर तो बहुत प्राचीन है और शिवलिंग भी मंदिर बहुत प्राचीन। बहुत प्राचीन है, ये बात सही है बिल्कुल। हम्म। लेकिन हम तो जब शुरू से हैं, जन्म से इसको इसी स्थिति में देख रहे हैं जी। तो पंडित जी कहने का मतलब ये है कि ये वेरीफाई तो नहीं करते कि भू से निकली हुई प्रतिमा है, लेकिन हाँ प्राचीन है। मतलब वेरीफाई ना करने का मतलब ये है कि इनके हिसाब से एज टू हिज बेस्ट हमारे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। बिल्कुल। तो इसलिए लेकिन बेहद प्राचीन है, दिखने में हाँ, यही बिल्कुल, नजर आता बिल्कुल, है कि आप भी जब हम भी देख रहे हैं ना शिव परिवार को, तो बाकी की प्रतिमाएं बिल्कुल लगता है कि नहीं है, वो प्रतिमा को देख के लगता है कि ये बहुत पुरानी और संपूर्ण है अपने आप में। और पंडित जी आप कितने 71 वर्ष की और आपका परिवार कितने समय से सेवा दे रहा है यहाँ पर? पहले मेरे पिताजी मंदिर की पूजा करते थे जी। उसके बाद मेरे भतीजे के नाम, ये देवस्थान के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। ये सागर पर सिर्फ एक ही मंदिर है गोपी वल्लभ जी को, देवस्थान के अंडर में आता है। अच्छा। बाकी नहीं है। जी जी जी। फिर मेरे भतीजे के नाम था, क्योंकि इसमें यह है कि सरकारी नौकरी वाले को मंदिर का पुजारी नहीं रह सकती। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ। बाद में एक आदेश आया कि भाई जो रिटायर्ड आदमी है उनको लगाया जाए। तो मैं बिजली विभाग से रिटायर्ड था, इसलिए फिर मेरा अभी 23 से मेरे को फिर इस पे मैं पूजा सेवा में कर रहा हूँ मंदिर में। जी। तो दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि इस श्रृंखला के हम मद्देनजर एक व्लॉग, जैसा कि आपको बताया, प्लान तो ऑलरेडी किया था, जल्दी बनाएंगे। और पूरी जो मंदिर सीरीज है गोपाल जी का, गोपी वल्लभ देव जी का, और भी कोई मंदिर है पंडित जी यहाँ पर? एक तो गोपाल जी का मंदिर है और एक ये है, इसके अलावा एक नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। अच्छा। 2 महादेव जी और हैं, शिवलिंग भी है 2। अच्छा अच्छा। वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा भी है। अच्छा, वेरी गुड। तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, आई मीन टू से दैट के मंदिरों की पूरी श्रृंखला है, और हमने भी ये सुना था किसी से। तो हम जरूर जल्दी इस पूरी श्रृंखला को कवर करेंगे, इस बेहद सुंदर सागर पे बने हुए मंदिरों को, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। तो पंडित जी आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी जानकारी थी ऑफ द कैमरा और अब भी बहुत अच्छी जानकारी से सुलभ कराया। सो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली वी हैव डन विद आवर थर्ड डेस्टिनेशन। और जैसा कि आपको भी पंडित जी ने बताया, ऑल दोनों ने वेरीफाई नहीं किया कि भू से निकली हुई प्रतिमा है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगेन मैं भी वेरीफाई नहीं करता। अब हमें किसी सोर्स के थ्रू पता लगा था बिल्कुल एंड मोमेंट पर कि ये प्रतिमा भी प्राचीन है और भू से निकली हुई है। तो प्राचीन तो है, ये तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि ऐसी की ऐसी प्रतिमा जो थी वो बख्तेश्वर महादेव जी के टेम्पल में भी हम लोगों ने देखी थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब शिव परिवार जो है, पूरा आसपास का जो शिव परिवार है और जो शिव प्रतिमा है, उसको देखने से पता चल जाता है कि शिव प्रतिमा जो है, शिवलिंग जो मेन है, वो प्राचीन है कि नहीं है, भू से निकला हुआ है कि नहीं है। क्योंकि आपको हमने भी दिखाया था जो सेकंड जो मंदिर था, सेठ माता वाला मंदिर, वहाँ जो शिवलिंग था वो शिवलिंग बिल्कुल अलग बना हुआ था, और जो मूर्तियां थी वो मार्बल टाइप अलग मूर्तियां थी। जैसा कि पौराणिक मंदिरों में हमने देखा भी है कि काले रंग की मूर्ति नजर आती है, और जो इस मूर्ति का कलर था ये भी पुराना था। और जो शिवलिंग के चारों तरफ जो शिव परिवार विराजमान है उसका एक रंग है, वो अलग है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि हमारी खुद की समझ पर डिपेंड करता है कि हम कितनी बारीकी से किस चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं और समझते हैं। तो हमारी समझ के अनुसार जो भू से निकली हुई प्रतिमा का मतलब जो हमने अभी तक समझा वो ये है कि हो सकता है कि किसी न किसी काल के अंदर तो शिव पूजा की जाती होगी, जब की जाती होगी तो वो मूर्तियां दब जाती होंगी, तब दूसरा काल आता होगा। युग तो इतने टाइम से चल रहे हैं, और भगवान शंकर तो युग के, वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तो रचिताओं और डिस्ट्रॉयर, इन सब चीजों में, इन सब देवताओं में आते हैं। उसके बाद ये सारे युग शुरू हुए। तो जब ये किसी भी युग के अंदर कभी कोई दबी होगी तो निकली होगी, तो प्राचीन के साथ साथ हम मानते हैं कि ये भू से निकली हुई है। हम मतलब वेरीफाई नहीं कर रहे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी उसी चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। जब 71 साल इनको हो गए और सागर को भी इतना समय हो गया, तो ये मूर्तियाँ आज की तो बिल्कुल भी नहीं है। बस बात यही आती है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है वेरीफाई करने का, कोई ऐसी कोई
चीज नहीं है। पहले के टाइम पे चीजें नोटेड नहीं होती थी, ना इतना सोशल नेटवर्क था। सोशल नेटवर्क तो छोड़ो, पहले तो ये अखबार वगैरह भी नहीं चलते थे कि आप उन चीज़ों को वो कर दो कि आज हम हिस्ट्री को किसी के सामने लाके प्रूव कर दें। जब कुछ लोगों ने राम सेतु के बारे में ही कह दिया हमारे देश में कि यार राम सेतु ही नहीं थी, तो लोग तो कुछ भी कह सकते। तो हम तो भाई ये मानते हैं कि ये चीज़ें पुरानी है, प्राचीन है और वो से निकली हुई है। आपका मानना इस चीज़ में क्या है? आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज का ये ब्लॉग, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोले, ओम नमः शिवाय, बाय।